हजरत याला बिन शद्दाद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद हजरत शद्दाद रजी अल्लाहु अन्हु ने यह वाक़िया बयान फरमाया और हजरत उबादा रजी अल्लाहु अन्हु उस वक्त मौजूद थे। इस वाक़िये की तस्दीक फरमाते हैं, एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, कोई अजनबी गैर मुस्लिम तो मजमा में नहीं? हमने अर्ज किया, कोई नहीं। इरशाद फरमाया, दरवाजा बंद कर दो। उसके बाद इरशाद फरमाया, हाथ उठाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने थोड़ी देर हाथ उठाए रखे और कलिमा तय्यबा पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ नीचे कर लिया। फिर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह, आपने मुझे यह कलिमा देकर भेजा है और इस कलिमा की तबलीग का मुझे हुक्म फरमाया और इस कलिमा पर जन्नत का वादा फरमाया है और आप वादा खिलाफ नहीं हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और फिर उसी पर उसकी मौत आ जाए तो वह जन्नत में जरूर जाएगा। मैंने अर्ज किया, अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। मैंने अर्ज किया, अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। मैंने अर्ज किया, अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो, अबू ज़र के अलर रग्म वह जन्नत में जरूर जाएगा। फायदा, अलर रग्म अरबी जुबान का एक खास मुहावरा है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यह काम न गवार भी हो और तुम उसका ना होना भी चाहते हो, तब भी यह होकर रहेगा। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु को हैरत थी कि बड़े बड़े गुनाहों के बावजूद जन्नत में कैसे दाखिल होगा, जबकि अदल का तकाजा यही है कि गुनाहों पर सजा दी जाए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हैरत दूर करने के लिए फरमाया, ख्वाह अबू ज़र को कितना भी नागवार गुजरे, वह जन्नत में जरूर दाखिल होगा। अब अगर उसने गुनाह भी किए होंगे तो ईमान के तकाजे से तौबा इस्तगफार करके गुनाह माफ करा लेगा, या अल्लाह ताला अपने फजल से माफ फरमा कर बगैर किसी अजाब के ही या गुनाहों की सजा देने के बाद बहरहाल जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएंगे। उल्मा ने लिखा है, इस हदीस शरीफ में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुराद पूरे दीन व तौहीद पर ईमान लाना है और उसको अख्तियार करना है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कपड़े के नक्श निगार घिस जाते हैं और मांद पड़ जाते हैं, उसी तरह इस्लाम भी एक जमाने में मांद पड़ जाएगा, यहाँ तक कि किसी शख्स को यह इल्म तक ना रहेगा रोजा क्या चीज है, सदका व हज क्या चीज। एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और जमीन पर उसकी एक आयत भी बाकी न रहेगी। अलग अलग तौर पर कुछ बूढ़े मर्द और कुछ बूढ़ी औरतें रह जाएंगी जो यह कहेंगी, हमने अपने बुजुर्गों से या कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था, इसलिए हम भी यह कलिमा पढ़ लेते हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु के शागिर्द सिला ने पूछा, उन्हें रोजा, सदका और हज का भी इल्म ना होगा तो भला सिर्फ यह कलिमा उन्हें क्या फायदा देगा? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसका कोई जवाब ना दिया। उन्होंने 3 बार यही सवाल दोहराया। हर बार हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु एराज करते रहे। उनके तीसरी मर्तबा इसरार के बाद फरमाया, सिला, ये कलीमा ही उनको दोजख से नजात दिलाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसको यह कलिमा एक न एक दिन जरूर फायदा देगा, नजात दिलाएगा, अगरचे उसको कुछ न कुछ सजा पहले भुगतना पड़े। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
क्या मैं तुम्हें यह वसीयत ना बताऊं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की थी? सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अर्ज किया, जरूर बताइए। इरशाद फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत में फरमाया, मेरे बेटे, तुमको दो काम करने की वसीयत करता हूं और दो कामों से रोकता हूं। एक तो मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने का हुक्म देता हूं, क्योंकि यह कलिमा एक पलड़े में रख दिया जाए और तमाम आसमान व जमीन को एक पलड़े में रख दिया जाए तो कलिमा वाला पलड़ा झुक जाएगा, और अगर तमाम आसमान व जमीन का एक घेरा हो जाए तो भी यह कलिमा इस घेरे को तोड़कर अल्लाह ताला तक पहुंचकर रहेगा। दूसरी चीज जिसका हुक्म देता हूं वह सुबहान अल्लाहिल अजीमी व बिहम्दिही का पढ़ना है, क्योंकि यह तमाम मखलूक की इबादत है और इसी की बरकत से मखलूकात को रोजी दी जाती है। और मैं तुमको दो बातों से रोकता हूं, शिर्क से और तकब्बुर से, क्योंकि ये दोनों बुराइयां बंदे को अल्लाह से दूर कर देती हैं।